बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम मोहम्मद कैसर, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ मैथमेटिक्स teaching in DPS school Okada. Today we are going to discuss the chapter number 6 and its exercise 6.1. Today we will discuss the highest common factor of the algebraic expressions. इस तरह से इसकी डेफिनेशन है, if two or more than two algebraic expressions are given, then their common factor of highest power. ये जो लिखा हुआ है इस बात को गौर से सुनना है, विच डिवाइड्स द गिवन एक्सप्रेशंस कम्प्लीटली। हम कह रहे हैं कि अगर हमारे पास दो या दो से ज़्यादा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दी गई हों तो उनका जो कॉमन फैक्टर जो होगा, जिसकी पावर क्या होगी, हाईएस्ट होगी, और वो दी हुई एक्सप्रेशंस को कम्प्लीटली डिवाइड करेगा, उसको हम कहेंगे एचसीएफ। उसको क्या कहेंगे? एचसीएफ कहेंगे। अब बेटा जी एचसीएफ निकालने के हमारे पास दो मेथड हैं। देखें, एक मेथड होता है फैक्टराइजेशन। देयर आर टू मेथड्स टू फाइंड एचसीएफ ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस और द नंबर्स, एंड द सेकंड वन इज द डिवीजन मेथड। हम एचसीएफ दो तरीकों से फाइंड करते हैं, एक फैक्टराइजेशन से, दूसरा डिवीजन मेथड से। तो हमने इसका ये जो एग्जांपल लिखी गई है, एग्जाम्पल से पहले इसके मेथड बताने ज़रूरी थे, तो हमने इसका एचसीएफ निकालना है बेटा जी बाय फैक्टराइजेशन। तो अब आपके पास दो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, एक एक्स स्क्वायर है, दूसरी एक्स क्यूब है। तो हमने इनके बारी बारी बेटा जी फैक्टर्स निकालने हैं। तो देखें, इसके सोल्यूशन में लिखेंगे कि फैक्टर्स ऑफ एक्स स्क्वायर इज़ क्या है, एक्स इंटू एक्स, और फैक्टर्स ऑफ x cube are x is coming 3 times according to the power base repeats itself। अब देखें कि हमारे पास मोनोमियल्स थी इसलिए हमें लिख दिया x इंटू एक्स, फिर ये भी मोनोमियल है x इंटू एक्स इंटू एक्स, 3 टाइम्स x आ गया। अब इसके अंदर जो कॉमन है, देखिए इसको हमने लूप की शक्ल में लिख दिया, ये भी हमारे पास कॉमन है। तो कॉमन फैक्टर क्या होगा, लिखें इसको कॉमन फैक्टर CF से लिखा मैंने, तो क्या आ गया, x इंटू एक्स। अब डेफिनेशन पे आ जाए। हमने कहा था कि हमारे पास दो या दो से ज़्यादा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दी हुई हों तो हमने उनका कॉमन फैक्टर निकालना है, और उसकी हाईएस्ट पावर क्या बन गई, वो बन गई एक्स स्क्वायर। अब ये जो हमारे पास एक्स स्क्वायर आया है कॉमन फैक्टर्स की वजह से, तो हमने कहा कि ये एक ऐसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है जो दी हुई अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस को कम्प्लीटली डिवाइड करती है। अब हमने फैक्टराइजेशन से एक्सरसाइज को स्टार्ट करने वाले हैं। इसमें हमारे पास एक क्वेश्चन दिया हुआ है, पहले क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1, उसका ये फर्स्ट पार्ट है। तो बेटा जी ये भी मोनोमियल एक्सप्रेशन है, ये भी मोनोमियल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। इसको आपने सिंपली आपने फैक्टराइज करना है। सॉल्यूशन लिखेंगे, क्या लिखेंगे जी, फैक्टर्स ऑफ 39 x रेज़ टू पावर 7 y रेज़ टू पावर 3 z रेज़ टू पावर 1। इसके फैक्टर्स क्या होंगे? अब देखें इसमें 39 है, 39 के फैक्टर्स क्या बने, वो होंगे जी 3 मल्टीप्लाई बाय 13, 3 ज़ा 39, एंड x इज कमिंग 7 टाइम्स, x इज कमिंग 7 टाइम्स। तो हमारे पास क्या बन गया, ये हमारे पास आ गया जी x इज कमिंग 7 टाइम्स, x इंटू एक्स, 1 2 3 4 5 टाइम्स रिपीट हुआ, और पावर के मुताबिक हमने 7 टाइम्स इसको रिपीट करना है। आगे y इज कमिंग 3 टाइम्स, y 3 दफ़ा आ रहा है, और z जो है वो 1 दफ़ा आ रहा है। अब बेटा जी आगे है फैक्टर्स ऑफ जो सेकंड अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है उसके निकालने। वो क्या है, 91 x की पावर 3 y रेज़ टू पावर 6 z रेज़ टू पावर 7। तो 91 13 7 ज़ा 91, 13 7 ज़ा क्या होगा, 91। आगे x इज़ कमिंग, नेक्स्ट जो है हमारे पास एक्सप्रेशन, उसमें x जो है वो 3 टाइम्स आ रहा है, तो लिखेंगे x इंटू एक्स, और उससे नेक्स्ट वाली जो है y इज़ कमिंग 6 टाइम्स, y को 6 दफ़ा लिख दो, क्योंकि मोनोमियल्स के फैक्टर्स ऐसे बनते हैं।
आगे z इज कमिंग 7 टाइम्स, तो लिखेंगे z और साथ लिख दें z की पावर 6। अब इसमें से आप बेटा जी कॉमन फैक्टर निकाल लें। इसमें से आपने कॉमन फैक्टर्स निकालने हैं। तो हमारे पास जो कॉमन फैक्टर्स हैं वो क्या है जी, 13 दोनों में कॉमन है, x दोनों में कॉमन है, फिर सेकंड x भी दोनों में कॉमन है, फिर इसमें x कॉमन है। इसका मतलब है कि 3 टाइम्स x जो है वो इसमें कॉमन है। अब आ जाएं y पे, y फिर 3 y कॉमन होंगे। देखें ये पहला y कॉमन, ये दूसरा y कॉमन, ये तीसरा y कॉमन। क्या लिखेंगे, y जो कॉमन फैक्टर है वो 3 है और z हमारे पास भी एक लूप बन रहा है तो वो भी z भी कॉमन है। तो हमारे पास HCF फिर क्या बन गया, 13, इनको मल्टीप्लाई करें, x रेज की पावर 3 और y रेज की पावर 3 और z की पावर 1। तो दिस इज़ द HCF। ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है ऑफ हाईएस्ट पावर जो दी हुई अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस को कम्प्लीटली डिवाइड करती है। तो दिस इज़ कॉल्ड HCF। इसको हम क्या कहेंगे, HCF कहेंगे। अब बेटा जी नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो हमारे पास फाइंड दी, इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 है और उसका ये 3rd पार्ट है। अब उसको देखें। तो बेटा जी हमने नेक्स्ट वाला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 को करने के लिए जा रहे हैं, उसका भी हमने HCF निकालना है बाय फैक्टराइजेशन। फाइंड द HCF ऑफ फॉलोइंग अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस बाय क्या है, फैक्टराइजेशन। इसको भी हमने फैक्टराइजेशन से हल करना है। आपको बताया गया था कि HCF निकालने के 2 मेथड हैं, एक है फैक्टराइजेशन, दूसरा कौन सा, डिवीजन मेथड। अभी हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस को फैक्टराइजेशन से ही HCF निकालना सीख रहे हैं। अब देखिए हमारे पास एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, ये है जी x³ -27। ये इसके अंदर इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में 2 टर्म्स आ रही हैं और दरमियान में माइनस है। जो फर्स्ट जो टर्म आ रही है वो क्यूब की शक्ल में चेंज हो रही है और सेकंड वाली भी क्यूब की शक्ल में चेंज हो रही है। तो हमारे पास बेटा जी अगर मैं इसको लिखूं फैक्टराइज करके, पहली टर्म को तो बनता है x का क्यूब और ये 27 भी फैक्टराइज होना चाहिए, ये बनेगा 3 की पावर 3। ये बन गया डिफरेंस ऑफ 2 क्यूब्स, डिफरेंस ऑफ 2 क्यूब्स बन गया। हम इसका फॉर्मूला पढ़ चुके हुए हैं। हमारे पास इसका फॉर्मूला है a³ - b³ इज इक्वल टू, कैसे लिखेंगे, a का होल क्यूब माइनस b का होल क्यूब। ठीक है जी। अब बेटा जी क्या लिखेंगे, यह आएगा a - b, मीन्स आपने इनकी पावर्स को गायब कर दें तो बाकी क्या आएगा, a - b लिख दें। उसके बाद आप ये करें कि इसका स्केयर लिखो, a का स्केयर, ये माइनस है यहाँ पे प्लस डालो और a और b दोनों बेसिस को मल्टीप्लाई कर दो और फिर b का स्केयर ले लो प्लस के साइन के साथ। तो ये वाला फॉर्मूला हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। अगर हम इसको इसके साथ कंपेयर करें तो हमारे पास a क्या आता है, x, और इस वाली टर्म को इसके साथ कंपेयर करें तो देखें b क्या आता है, हमारे पास 3 आता है। तो आपने a की जगह पे क्या लगाना है, x लगाना है इस फॉर्मूले में, और b की जगह पे क्या लगाना है, 3 लगाना है। तो हमारे पास बेटे बन गया, क्या लगाएंगे, a की जगह पे x लगाएंगे, x माइनस, और b की जगह पे क्या लगाओगे, 3 लगाओगे। a की जगह पे x लगाएंगे, a की जगह पे x लगाओगे, b की जगह पे 3 लगाओगे। अगला स्टेप क्या था कि आपने फर्स्ट टर्म का स्केयर लिखना है। देखो a स्केयर, तो a कौन सा हमारे पास x है, तो क्या बन गया x का स्केयर। फिर कौन सा साइन आएगा, प्लस, प्लस लिखेंगे। अगर यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे प्लस आएगा। तो फ़ौरन दोनों बेसिस को मल्टीप्लाई कर दो, x × 3 प्लस इसका स्केयर कर दें प्लस 3 का स्केयर। इसको ओपन किया तो हमारे पास बेटे बन गया x - 3 × x² प्लस का 3x प्लस का 9। तो हमारे पास इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को हमने क्या कर दिया, फैक्टराइज कर दिया। अब आ जाएं सेकेंड अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पे। तो सेकेंड अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या है, वो है जी x² प्लस का 6x माइनस का 27। ये एक ट्राइनोमियल है। इस ट्राइनोमियल को हम ब्रेकिंग द मिडल टर्म से हल करेंगे। इस ट्राइनोमियल को ब्रेकिंग द मिडल टर्म से हल करेंगे। इसमें क्या करेंगे, x² के कोफिशिएंट को आपने इस 27 से मल्टीप्लाई करना है। तो हमारे पास क्या बन गया, 27। ठीक है जी।
अब आप दो फैक्टर्स ढूंढेंगे जिनका प्रोडक्ट क्या बने 27। दो फैक्टर्स ढूंढेंगे जिनका प्रोडक्ट क्या बने 27। तो हमारे पास, और उनको प्लस करने से हमारे पास क्या आना चाहिए 6 आना चाहिए। देखें यहाँ पे 6 भी लिख दिया प्लस का। दो नंबर ढूंढे जिनको मल्टीप्लाई करने से 27 बने, तो 9 3 27। अब आपको प्लस का 6 चाहिए, तो आपने क्या करना है, इन दोनों फैक्टर्स में से बड़ा नंबर प्लस का लेना है, छोटा नंबर माइनस का लेना है। तो क्योंकि 9 में से आपने जब 3 को माइनस करना है तो हमारे पास क्या आएगा प्लस का 6, और इन दोनों को बेटा जी मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा माइनस का 27। तो देखिए यहाँ पर भी माइनस का 27 है। अब आपने ब्रेकअप कर दिया 6x को दो फैक्टर्स में, प्लस के 9 में और माइनस के 3 में। तो ये आ गया बेटा जी x² प्लस का 9 साथ लगाएंगे x, माइनस का 3 साथ लगाएंगे यही x, माइनस का 27। अब आपके पास ये 4 टर्म्स बन गई। पहली 2 टर्म्स में से कॉमन लेंगे और नेक्स्ट 2 टर्म्स में से कॉमन लेंगे। पहली 2 टर्म्स में से क्या कॉमन है, x कॉमन है, तो क्या बनेगा x + 9। इन दोनों में क्या कॉमन है, माइनस का 3 और बाकी क्या बचा x + 9। तो दोनों में बेटा जी क्या कॉमन आ गया, x + 9 और x - 3। तो हमने पहली 2 अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस को क्या कर लिया, फैक्टराइज कर लिया। अब आपके पास सेकंड वन है, इसको हम करेंगे, लिखेंगे 2x² माइनस का 18। सबसे पहला जो स्टेप होता है अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस को फैक्टराइज करने का, वो क्या होता है, कॉमन लेना। तो आपको नज़र आ रहा है कि 2 जो है और 2 और 18 दो ऐसे नंबर हैं जो एक दूसरे को डिवाइड करते हैं। तो हम क्या करेंगे, 2 को एज अ कॉमन लेंगे। तो 2 कॉमन लिया तो बच गया x² माइनस का 9। अब आप देखें यहाँ पे आ रहा है x² माइनस 9। अब आप x² माइनस 9 को बेटे फैक्टराइज करोगे तो क्या लिखेंगे, x² माइनस 3 का स्क्वायर। ये बन गया डिफरेंस ऑफ 2 स्क्वायर। एक दफ़ा इनके बेसिस के दरमियान माइनस लगा दो, एक दफ़ा प्लस लगा दो। पहला बेस क्या है, x। पहला बेस, दोनों बेसिस पहले ढूंढें। पहला बेस कौन सा आ रहा है, x। फिर बेस कौन सा आ रहा है, 3। पहले लगाएं जी x, फिर लगाएं 3 और दरमियान में लगा दो प्लस, फिर इन्हीं दोनों बेसिस के दरमियान लगा दें माइनस। अब आपके पास तीनों अलजेब्रिक एक्सप्रेशन फैक्टराइज हो चुकी, हमने तीनों को फैक्टराइज कर दिया। अब आपने क्या लेना है, इसके अंदर कॉमन फैक्टर ढूंढ रहे हैं। देखें इसके अंदर क्या आ रहा है, x - 3, इसके अंदर क्या आ रहा है, x - 3 और इसके अंदर क्या आ रहा है, x - 3। सो कॉमन फैक्टर क्या है जी, हमारे पास ओनली x - 3 है, और यही जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है वो इसका क्या बनेगी, एसिया बनेगी। तो बेटा जी इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 1 और 2 को आपने अच्छे तरीके से करना है, क्योंकि ये क्वेश्चन जो था ये इसके अंदर 2 से ज़्यादा अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस दी हुई हैं। ठीक है, हमने कहा था ना अगर 2 या 2 से ज़्यादा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हों तो हम उनका जो कॉमन फैक्टर होगा वो इनका HCF कहलाएगा। तो अब हमने वो भी स्टेप पूरे कर दिए। अब इस बारे में अगर कोई बात आपने पूछनी हो तो आपने कमेंट्स बॉक्स में लिखकर लाजमी तौर पे भेजना है। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।